हेलो गाइस, वेलकम टू फिजिक्स आप। तो आज की इस वीडियो में हम लोग फिर से इसरो सहायक एनआरएससी साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट इस एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्ज़ाम के बारे में कि आपका ओवरऑल जो सिलेक्शन प्रोसीजर होने वाला है उसमें रिटन टेस्ट को से लेकर पर्सनल इंटरव्यू कहाँ पे क्या क्या कट ऑफ है, कितना आपको करना है, कैसे करना है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग इस एग्ज़ाम के लिए अपेयर हो रहे हैं 20 मार्च को, उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम लोग हमेशा इस एडवर्टाइजमेंट के रेफरेंस लेके चलेंगे, सैक 042023। अब इसमें एक एग्जाम पैटर्न ही आप लोगों को ऑलरेडी पता है, जिस इसमें दो पार्ट रहेगा। पार्ट ए, यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें फिजिक्स और मैथ रहेंगे। पार्ट बी में 15 क्वेश्चंस रहेंगे, 20 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका रीजनिंग रहेगा। तो टोटल 100 मार्क्स आपको रिटन टेस्ट देना होगा और 100 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। अब यहाँ पे कुछ बातें हैं जो आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस पोस्ट के लिए जो फिजिक्स वाले जहाँ पे एलिजिबल है, पोस्ट कोड 2 के लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 3 और 5, टोटल हो गया 8। 8 पोस्ट है आपके पास, ठीक है। अब इस पोस्ट को लेके चलते हैं आगे। देखिए, ये तो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न फिर से दिया गया है, तो इससे हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अब मेन जो आज की वीडियो का मुद्दा है, इसमें हम लोग देखेंगे जो पोस्ट कोड 2 है, इसमें रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम कितना मार्क्स रखना होगा। यहाँ पे साफ साफ बोल दिया गया है 50% ईच इन पार्ट ए एंड बी। सो फ्रॉम द 80 क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्टिव पार्ट, 50% आपको सही करना होगा। इसका मतलब यहाँ पे 80 मार्क्स में से आपको 40 मार्क्स ले आना है, ठीक है ना। पार्ट बी जिसमें रीजनिंग है, जहाँ पे 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स में से आपको यहाँ पे 50% मतलब हो गया 10 मार्क्स, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पे रीजनिंग से 10 मार्क्स ले आने का मतलब है क्योंकि यहाँ पे रीजनिंग में टोटल 15 क्वेश्चन रहेंगे और हर एक क्वेश्चन का वेटेज बन जाता है 1.33 समथिंग। इसका मतलब आपको 15 में से 8 क्वेश्चन का आंसर सही करना ही होगा। तो ये पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि 80 क्वेश्चन में से 40 ले आना या 40 अबव ले आना कंपैरेटिवली इजी है, क्योंकि वहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे। 80 क्वेश्चन में से 40 प्लस ले आना रिलेटिवली इजी है, बट यहाँ पे 15 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन सही करना ही है ना। अगर इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए 15 ही आप अटेंड करोगे, 15 में से 8 क्वेश्चन आपको करना है। ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसमें इस पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग है, पार्ट बी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी लोग 15 में से 15 क्वेश्चन ही करेंगे, उसमें से 8 आपको सही करना ही करना है, नहीं तो आप कंपटीशन से बाहर आ जाए। यहाँ पे अगर 80 में से आपको 70-75 भी आ जाए तब भी आप एलिजिबल नहीं रहोगे। उसके बाद जो इंटरव्यू होगा उसमें आपको 100 मार्क्स में से 50 मार्क्स ले आना है। तो दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख सकते हो। और जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा उसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों का मार्क्स रहेगा 50-50%। तो देखिए, अभी के लिए जो जनरेशन ऑफ द फाइनल पैनल, उसमें 50% वेटेज रिटन टेस्ट के दिया जाएगा, 50% वेटेज इंटरव्यू मार्क्स को दिया जाएगा। इसका मतलब आप रिटन टेस्ट कितना मार्क्स का दोगे? 100 मार्क्स का। ये आपका 100 मार्क्स का रिटन होगा। 100 मार्क्स में से आपका 80 और 20। इंटरव्यू में आपके पास टोटल 100 मार्क्स होगा। अब यहाँ पे आपको मिनिमम 40 ले आना है और यहाँ पे मिनिमम 10 ले आना है, तो 50 मिनिमम ये ले आना है। यहाँ पे भी आपको 50 मिनिमम ले आना है। तो 100 मार्क्स तो आपको मिनिमम आउट ऑफ 200 ले आना है। और ओवरऑल आपको देखिए एग्रीगेट 60%, दोनों का मिला के आपको 60% मार्क्स ले आना ही होगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा वो बनेगा 100 मार्क्स का। फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनेगा वो बनेगा आपका 100 मार्क्स का, क्योंकि यहाँ पे देखिए 50% वेटेज दिया गया है आपके रिटन टेस्ट को, 50% इंटरव्यू को, दोनों में 100 है। इसका मतलब फाइनल मेरिट लिस्ट में आपको 100 मार्क्स को देखने को मिलेगा। इसके अंदर ही आपका सिलेक्शन पैनल बिठाया जाएगा। उसमें से
60% आपको मिनिमम रखना ही है। मतलब आपका जो स्कोर होगा रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दोनों मिला के वो अबव 60 होना चाहिए। अबव 60 होने के बाद जो सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा ऑब्वियसली वो पैनल में उसका नाम रहेगा। 8 लोग जो होगा उनका आउट ऑफ 100 जो जब से सबसे ज़्यादा मार्क्स लाएगा वो टॉप फर्स्ट में रहेगा, फिर सेकंड में, थर्ड में, और मे भी सम वेटिंग लिस्ट रहे, है ना। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ है कि कितने लोगों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द रिटन टेस्ट कैंडिडेट्स विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर इंटरव्यू इन द रेशियो ऑफ 1:5। मतलब अगर आपके पास 8 सीट है तो टोटल 40 कैंडिडेट्स के इंटरव्यू लिया जाएगा। तो सिलेक्शन की चांस जो है हाई है एज कम्पेयर टू अदर एग्जाम्स। यहाँ पे 1 in 5 होना है आपको रिटर्न के बाद, ठीक है। अब बहुत लोगों का ये भी क्वेरी आ रहा है कि सर इसमें कितने लोग अपेयर होंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसका डेटा तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बट जो पुराने एग्जाम्स हुए हैं, इसरो का नहीं, बीआरसी का एग्जाम हुआ है, जो टेक्निकल ऑफिसर का एक सी का एग्जाम हुआ था। वैसे वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ा सा रिलैक्स था, तो वहाँ पे टोटल लगभग 9,000 कैंडिडेट्स ने अपियर किया था, सॉरी फॉर्म भरा था शायद। तो यहाँ पे क्योंकि एज बैरियर है 28 ईयर्स, तो उसको हम लोग थोड़ा सा कम मान के चलते हैं। मान लेते हैं कि हम लोग 6,000 टोटल फॉर्म्स भरे। ये एक रफ एस्टिमेट्स हैं, आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ। अब ये जो वैकेंसी निकला था ये लास्ट ईयर निकला था, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होगा। जो रियल एग्जाम होगी 28 तारीख को, उसमें 6,000 में से 3,000 भी कैंडिडेट्स देंगे या नहीं, ये भी इसका भी कोई गारंटी नहीं है। उनमें से भी जो सीरियस एस्पिरेंट्स होगा वो आई थिंक लेस देन 1,000 बोल सकते हैं, या लेस देन 500 भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा लोग प्रिपेयर ही नहीं कर रहे। सीरियस कैंडिडेट जो होगा वो इसको हम लोग लेस देन 500 भी बोल सकते हैं। तो आपका जो मेन कॉम्पिटिटर है वो एक 500 जन है। यहाँ से अब जितना ज़्यादा रिटेन में आप मार्क्स ले आओगे, आपका सिलेक्शन का चांस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। अब इंटरव्यू में 100 में से 50 मार्क्स मिल ही जाएगा। आप अगर ठीक से थोड़ा बहुत आंसर दे भी दे तो आपको अगर मिनिमम मार्क्स भी मिले, 100 में से मे बी 60 भी मिले, और आपका अगर रिटेन में अच्छा मार्क्स आए, तो आपका ओवरऑल जो मार्क्स होगा वो 60 अबव होके आपका सिलेक्शन का चांस बन जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप चलिए। तो इफ आई वांट टू कंक्लूड और इफ आई वांट टू से समथिंग सीरियस अबाउट दिस एग्जाम, द सीरियस पार्ट इज दिस रीजनिंग पार्ट। इसमें आपको 50% ले आना है, मतलब 15 में से 8 क्वेश्चंस आपको सही करना है। और इसमें देखिए जो टाइम अलॉटेड है वो 30 मिनट्स है। इसका मतलब यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा हाई हो सकता है। यहाँ पे एक्चुअल आपका जो साइंटिफिक एप्टीट्यूड है उसका टेस्ट किया जा सकता है। तो आप सब्जेक्ट में टाइम दे रहे हो, दैट इज गुड, दैट विल हेल्प यू वंस यू क्लियर द मिनिमम कट ऑफ, ओके। अब ऐसा मत करो कि रीजनिंग में आप फेल हो जाओ तो पूरा सिलेक्शन प्रोसेस से ही आप डिस्कार्ड कर दिए जाओगे। तो रीजनिंग को बहुत ही सीरियसली लो। मुझे ये चीज़ रियलाइज हुआ, इसलिए मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बता दे रहा हूँ। रीजनिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ये जो मैंने बताया ना कि 500 लेस देन 500 और 3,000 से लेस देन को एप्लीकेंट्स एग्जाम देंगे, इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसका देखना कि लॉजिकल रीजनिंग में ही बहुत लोग छंट जाएंगे। तो एट द एंड ऑफ द डे जो सिलेबस को स्ट्रिक्टली फॉलो करके दोनों पार्ट ए पार्ट बी दोनों को इम्पोर्टेंस दे, इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं बोलूँगा, ऑब्वियसली पार्ट ए में आपको ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, बट पार्ट बी को आप नेग्लेक्ट मत कीजिए। यहाँ पे अगर नेग्लेक्ट कर दिए तो मे बी आप रिटर्न में ही डिस्क्वालीफाई हो जाओ। भले ही आपको यहाँ पे 80 में से 70 मार्क मिल जाए, यहाँ पे अगर 8 लेस देन 8 क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो गया तब वो 50% क्राइटेरिया वाला आप मीट नहीं कर पाओगे और आपको सिलेक्शन प्रोसेस से बाहर कर दिया जाएगा। सो आई थिंक बहुत सारे लोगों का डाउट था, तो आई होप आफ्टर दिस वीडियो देयर डाउट्स गॉट क्लियर। और एक चीज़, कुछ स्टूडेंट ने मुझे इसरो के प्रीवियस ईयर के फिजिक्स के क्वेश्चन भेजा,
उसमें बोल रहे हैं कि गेट का क्वेश्चन है या फिर कुछ और एमएससी लेवल का क्वेश्चन है जो हम लोग नेट गेट में देखते हैं, वैसा क्वेश्चन है। तो आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, ये जो पोस्ट आया है ये एटमॉस्फेरिक साइंसेस एंड ओशियोनोग्राफी का पोस्ट आया है। ये फिजिक्स के लिए एक्सक्लूसिवली नहीं है, यहाँ पे फिजिक्स वालों को एक मौका दिया जा रहा है। इसका सिलेबस अलग है, इसका सिलेबस वही है जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जो इस पीडीएफ में है। तो उसी के ऊपर बेस करके क्वेश्चन होगा, जैसे कि आप लोगों ने देखा वहाँ पे क्लास 11-12 लेवल की सिलेबस चीज़ें थे। और लास्ट पार्ट जो मॉडर्न फिजिक्स वाले पार्ट है उसमें एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स के पार्ट थे, वो वहाँ से आप गेट के क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। बट बाकी वाला जो पोर्शन है उसमें आपको 11-12 लेवल के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है ना। तो ये सारे बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखिए एग्जाम में अपेयर होने से पहले। अभी टाइम आपके लिए बहुत ही कम है, अभी तो 18 तारीख हो गया, 28 का एग्जाम है, मतलब 10 दिन से भी कम समय है। और आप एकदम ब्लाइंडली एग्जाम के दिन ही बस एग्जाम देने बैठे बैठे मत जाओ। आप लोग ये जो हम लोगों ने टेस्ट सीरीज लॉन्च किए हैं, 5 टेस्ट यहाँ पे जो ऑफिशियल पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग 5 टेस्ट बनाए हैं। इस 5 टेस्ट को दे लो तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि आपका कहाँ पे आपको सतर्क रहना है ना। तो एक 5 अगर मॉक टेस्ट दे के जाओगे तो चीज़ें बेहतर होगी, जितना आप कर सकते थे उससे ज़रूर बेहतर होगा। और ये कूपन कोड यूज कर सकते हो आप, इसरो सैक वाला जो लिंक है इस टेस्ट सीरीज का वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बावजूद अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो रहता है तो इस नंबर पे आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सअप डीएम कर सकते हैं। जो भी क्वेरी है हाई हेलो ना करके सीधा अपना बात रखिए, आप लोगों को क्वेरी का आंसर मिल जाएगा। हेलो सर, उसके बाद आप मेरा रिप्लाई का वेट करते हो, फिर लिख दो, ये सब करने की ज़रूरत नहीं। आपका जो पूछना है जानना है वो आप डायरेक्ट लिख दो इस मैसेज पे, है ना। तो ये देख सकते हो टाइम टेबल, इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग टेंटेटिव है, इसमें 1-2 दिन का इधर उधर हो सकता है। बट अभी देखिए जैसे 3 टेस्ट अपलोड हो चुका है, अभी 2 टेस्ट बाकी है, एक तो 20 और 23 को शेड्यूल्ड है। तो अभी भी टाइम है आपके पास, 10 दिन का टाइम है। इसमें से 5 टेस्ट ना भी दे पाओ, 3-4 तो एटलीस्ट दे के जाओ, तो आपको अच्छा खासा आइडिया मिल जाएगा। ओके, so this is all for this video guys, thank you very much. If you are new to this channel, please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon. Finally, thanks for watching.